क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर कुछ अहम तरीन बयानात सामने आ रहे हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर, उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले सफारतकारी अफगानिस्तान की किस तरीके से चल रही है और वज़ीर ख़ारिजा अफगानिस्तान का कितना बाअसर है, इसको लेकर अफगान इदारों की तरफ से खबर सामने आई है। और बात कही जा रही है कि बहुत से जो अफगानिस्तान के सफ़ीर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर है, वो मौजूदा निज़ाम को मानने से कासिर है और अफगान एम्बेसियाँ जो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर है वो आज़ादाना तौर पर काम कर रही है। और उन्होंने तालिबान के साथ, यानी तालिबान की जो इंतज़ामिया है, बहुत सारे सफ़ीरों ने तालिबान इंतज़ामिया के साथ काम करने से सारा मना कर दिया है और सीधे से वो अपनी अलहदा एम्बेसियाँ वहाँ पर चला रहे हैं, जहाँ पर वो अभी भी सालिया को कायम मुकाम सदर मानते हैं और साबिक वज़ीर ख़ारिजा की इजाज़त और साबिक वज़ीर ख़ारिजा को ही वज़ीर ख़ारिजा तस्लीम कर रहे हैं। इसके साथ साथ 80% जो स्टाफ था वजारत ख़ारिजा का, उन्होंने अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया है जिस दिन तालिबान ने टेक ओवर किया है। ये बड़ी परेशानी सफारतकारी के हवाले से इस वक्त अफ़गानिस्तान को दोचार है कि अफ़गानिस्तान के जो सफारत खाने मुल्क दुनिया भर के अंदर है, वहाँ पर अक्सर सफ़ीर जो है वो तालिबान को तस्लीम करने से कासिर है, वो नहीं मान रहे हैं। और मौजूदा वज़ीर ख़ारिजा जो है उसने कई बार दफ्तर ख़ारिजा जो अफ़गानिस्तान का है वहाँ पर कई बार ये कोशिश की गई कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से सफ़ीरों के साथ रब्ता किया जाए, उन्हें बात बताई जाए, बात समझाई जाए। लेकिन कई बार कोशिशों के बावजूद भी मौजूदा एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर जो अफ़गानिस्तान के हैं आमिर खान मुत्तकी, वो इसको करने में नाकाम हुए हैं। और लगातार ये माना जा रहा कि कुछ ऐसे सफ़ीर भी हैं जिन्होंने, जैसे फ्रांस और जर्मनी के सफ़ीर हैं जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर थे, उन्होंने एम्बेसियाँ तो शुरू की हैं, वहाँ पर चल रही हैं, लेकिन उन्होंने अब बाज़ाब्ता तौर पर अपने स्टाफ समेत, अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने अपने स्टाफ समेत फ्रांस और जर्मनी में पनाह लेने पर आमादगी जाहिर की और सियासी पनाह गुज़ीर के तौर पर वो वहाँ पर रह रहे हैं। तो एक तरफ से ये बात आ रही है और अभी भी ये माना जा रहा है कि दुनिया भर से जो रिपोर्ट सामने आ रही है, कई एम्बेसियों के अंदर हनीफ अतमर और साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालिया को ही वो मान रहे हैं कि जनाब वही लीगल अथॉरिटियाँ अभी भी हैं, तो इसलिए वो इसको नहीं मान रहे। तो ये कशमकश चल रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, जहाँ अफ़गानिस्तान इस वक्त इंटरनल मामलात को सुलझाने की कोशिश में है, वहीं पर बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ राब्ते भी हो रहे हैं। दोहा के अंदर कामयाब उन्होंने मुज़ाकरात भी की हैं, जहाँ पर अमरीका के साथ उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुआहदे के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर वापसी भी की है। लेकिन इस वक्त तालिबान के लिए एक बड़ा मामला ये है कि दुनिया भर के अंदर जो उनके सफ़ीर हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है और बहुत सारे लोग या तो मुल्क छोड़ चुके हैं या सफारत खानों को छोड़ चुके हैं। और कई इलाकों से इस तरीके की भी खबरें कि वहाँ पर जो सफारत खाने हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान को तस्लीम करने से मना कर दिया। और मौजूदा वज़ीर ख़ारिजा जो है अफ़गानिस्तान के, उन्होंने कई बार कोशिशें की हैं कि वहाँ पर जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से उनसे बातचीत हो, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हुई है। तो एक तरफ से जनाब ये खबर आ रही है, दूसरी तरफ से लड़कियों का मामला भी है जी एजुकेशन का। तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान भी है तालिबान के और साथ साथ इंटीरियर मिनिस्टर भी है, उनका बयान भी सामने आया है। और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट करते हुए लड़कियों की तालीम के हवाले से साफ कर दिया कि स्कूल खोलने के लिए अलहदा क्लासरूम और अलहदा उस्तादों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर निज़ाम को तैयार किया जा रहा है। इस बीच दो तरह के बयान जो कि बच्चों के हवाले से, एक कैलाश सत्यार्थी की तरफ से जो कि नोबेल पीस प्राइज हैं, भारत की एक अहम शख्सियत में इनका नाम शामिल है। कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि आलमी बरादरी को इस वक्त आगे आना होगा, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जिन नए लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं उनको इस वक्त सबसे ज्यादा आगे आने की जरूरत है ताकि बच्चों को तालीम से दूर न रखा जाए। नंबर 1, अगर ऐसा होता है तो उनके बकौल ये खतरनाक होगा। इस्तेसाल से उन्होंने इसको ताबीर करते हुए कहा कि बच्चों के लिए और भी मुश्किल हालात मुस्तकबिल में पैदा होंगे अफगानिस्तान के अंदर और इस पूरे खित्ते के अंदर। और दूसरी बड़ी बात, जहां तालिबान इस बात को यकीनी बनाए कि एक तरफ बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत दी जाए, तो दूसरी तरफ
वो तमाम बच्चे जो अब तक चाइल्ड लेबर में या जो बच्चा मजदूरी था, बच्चों से काम लेने की बात थी, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के अंदर, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर हथियार बनाने में बड़े पैमाने पर उन्हें इस्तेमाल किया जाता था, उस चीज से तालिबान को बचना चाहिए, एक तरह का बयान। लेकिन इसके साथ साथ ज़बीउल्लाह मुजाहिद की बात भी आपको बताते हैं, चूंकि उन्होंने भी स्कूलों के मामले पर और बच्चों के मामले पर ट्वीट किया है, जिस पर उन्होंने बयान जारी किया है और उसमें उनका यह कहना है कि लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है। कुछ दिन पहले जहां पर यूनिवर्सिटी को खोला गया और यह कहकर खोला गया कि बीच में पर्दा रहेगा और पर्दे के एक तरफ बच्चों को, एक तरफ बच्चियों को बैठने की इजाजत दी गई बाकायदा, लेकिन इसी तर्ज पर उनकी तरफ से साफ किया गया कि तालिबान की तरफ से इस वक्त इंतजामात किए जा रहे हैं, जिसके लिए तालीमी इदारे तो पहले से बने हैं, लेकिन किन इदारों के अंदर बच्चियां तालीम हासिल करेंगी और किन इदारों के अंदर लड़कों को पढ़ने की इजाजत होगी, दोनों को अलग, यानी को एजुकेशन के इस वक्त फेवर में बिल्कुल भी तालिबान नहीं है और इसके लिए एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली तैयार की जा रही है। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद के ट्वीट के मुताबिक कि उसातिज़ा को और बच्चों को अलहदा करने और अलग से उनके लिए इंतजाम करने के लिए तैयारियां बड़े पैमाने पर तालिबान हुकूमत इस वक्त कर रही है और कुछ दिनों के अंदर तालीमी इदारों को लड़कियों के लिए भी काबुल समेत दीगर तमाम शहरों में खोल दिया जाएगा। चलिए, ये तो बात थी जनाब अफगानिस्तान की हो रही है, तो आपको फटाफट से जनाब एक और बयान भी बताते चले जो अनस हक्कानी की तरफ से दिया गया है। और अनस हक्कानी का बयान भी इस वक्त बड़ा है क्योंकि हक्कानी नेटवर्क के सरबरा जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे अनस हक्कानी ने दावा किया कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद कोरोना की शरह में ड्रामाई तौर पर कमी आई है। ये दावा पेश किया गया है। गुज़श्ता रोज़ हक्कानी ने काबुल में सहाफ़ियों से मुलाकात की और इसमें दावा किया कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद काबुल में कोरोना केसेस की मस्बत शरह जो है वो 0 हो गई है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो आपके सामने है कि किस तरीके से एक एक करके वहां पर भी केसेस का बढ़ना जो है वो दोबारा से शुरू हुआ है। ट्वीट पर अनस हक्कानी ने अपने ट्विटर पर इस बात का भी दावा पेश किया है कि जिस तरीके से अफगान इंतजामिया यानी तालिबान इंतजामिया इनर सिक्योरिटी सिचुएशन और दीगर मामला को देख रही है, उससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी जो है वो इस इलाके के अंदर, इस खित्ते के अंदर जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये जनाब बात थी कोरोना के हवाले से। लेकिन बड़ी बात जब तालिबान की हो रही है तो बयान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि ताजिक, हज़ारा और उज़्बेक बरादरी की तालिबान हुकूमत में शमूलियत के लिए मुज़ाकरात शुरू किए गए हैं। ये बयान अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसमें थोड़ी देर में आपको ये समझ आएगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ये बयान आया कि ताजिक, हज़ारा और उज़्बेक बरादरी की तालिबान हुकूमत में शमूलियत के लिए मुज़ाकरात शुरू किए गए हैं, तो ये फिर रिप्रेजेंटेशन क्या सबकी है? तो ये जो अंदर की बात आ रही थी कि तालिबान के अंदर की लीडरशिप ये चाह रही थी कि सबको रिप्रेजेंटेशन हो और ये तासुर पेश किया गया था कि सबको रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का बयान जब सामने आया तो उससे ये साफ लग रहा है कि जो चिमे गोइयाँ चल रही थी मीडिया के अंदर वो सही है और अब इसकी तैयारियां जो है वो की जा रही है और शुरुआत जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने खुद की है इस सिलसिले में। एक तो ये बड़ी बात है और दूसरी बड़ी बात जो है वो तेहरान का बयान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईरान के नए सदर का बयान विज़ाविज़ अफगानिस्तान ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सियासी या नस्ली ग्रुप हुकूमत अफगानिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती है, यानी एक महदूद ग्रुप या किसी नस्ली ग्रुप को आप हुकूमत के अंदर रख देंगे और फिर ये कहेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल बेहतर होगी, शायद ये मुमकिन नहीं है। ये ईरान के सदर का बयान जो है वो सामने आया है और ये बयान कब सामने आया है? जब तालिबान का ये दावा है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर दिया है। तेहरान के अंदर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि किसी एक नस्ली या सियासी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले हुकूमत अफगानिस्तान के मसाइल को अकेले हल नहीं कर सकता है। खबरसां इदारों के मुताबिक ईरानी सदर टेलीविजन पर खिताब कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने इस बात का भी बरमला इजहार किया कि ईरान अफगानिस्तान के साथ सरहद पर दाइश की मौजूदगी की इजाज़त नहीं देंगे। ये बड़ा बयान है। दाइश मतलब ISIS की मौजूदगी जो ईरान की सरहद पर है उसे किसी भी कीमत पर वो कबूल नहीं करेंगे और उसकी इजाज़त भी नहीं देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम अपनी सरहद की दूसरी जानिब किसी दहशतगर्द ग्रुप दाइश की मौजूदगी और दूसरे मुल्क
पर हमलों की इजाजत नहीं देंगे। अफगानिस्तान में दाइश की मौजूदगी न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इससे ये ईरान के सदर का बयान आया था जो इंतहाई अहम बयान है। मैंने आपको इमरान खान का बयान भी बताया और ईरान के सदर का भी बयान बताया। इसके साथ साथ चीन क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि इस पूरे खित्ते के अंदर चीन का भी एक बड़ा रोल बनता है। और चीन ने क्या कुछ कहा है वो बयान जब आप अफगानिस्तान के जाविये से देखते हैं तो आपको और ज्यादा इसमें वुसअत मिलेगी कि किस तरीके से खित्ते के अंदर सियासत चल रही है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफगानिस्तान की तामीर नौ की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएं, ये चीन की तरफ से बयान दिया गया है। और चीन का कहना है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी यानी नेटो और सभी लोग जो है अफगानिस्तान की तामीर नौ की जिम्मेदारी पूरी करे। बीजिंग में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान चीन के वजीर खारजा के तर्जुमान वजारत खारजा के तर्जुमान का प्रेस ब्रीफिंग हुआ है, जिस दौरान तजाकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे में चीन, पाकिस्तान, रूस के वज़राए खारजा और ईरानी सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात के हवाले से तफसीली खाका पेश किया गया। लेकिन जब बात अफगानिस्तान की आई तो कहा गया कि अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को ये जिम्मेदारी है कि वो तरक्की के लिए फंड्स भी वागुजार करे और क़याम अमन के लिए जो रुकावटें अभी भी हैं उन रुकावटों को दूर करे। तो ये तो जनाब थी बात अफगानिस्तान की, क्योंकि सब लोग ये सुबह सुबह जानना चाहते हैं कि किस तरीके की सूरत हाल जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर। और अफगानिस्तान की सूरत हाल का मतलब बराह रास्त असर भारत पर, बराह रास्त असर पाकिस्तान पर, बराह रास्त असर चीन पर, और इस खिते में क्या कुछ हो रहा है, इसलिए इस पर हमारी सबसे बड़ी नजर थी।